बृहस्पतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् मन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम लोग भगवान का नाम लेंगे, 2 मिनट आप हमारे पीछे बोलिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, यण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। हरे मुरारे, हरे मुरारे। हरे मुरारे, हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा वासुदेवा वासुदेवा
वासुदेव वासुदेव वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। देखो हमारे जीवन में जब पाने की अनुभूति बढ़ती है, जब आपको ये लगेगा कि जो हमने किया है उससे ज़्यादा हमको मिला है। अगर आपको कुछ चीज़ जीवन में ज़्यादा मिल रही है बिना किए, मिलती तो सबको है, कुछ करके भी मिलती है, लेकिन अगर ऐसा लगे आपको कि हमें मिली है और ये मिलने की अनुभूति बढ़ गई है, और बार बार ये लगे कि हमें ज़्यादा मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है वो मिलना नहीं चाहिए था। कभी ऐसा लगा आप लोग को? हाँ, कभी लगा हो शायद। तो आपकी बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई दाता है हमारे लाइफ में, कोई दाता है जो कि हमें ज्यादा दे रहा है। बस यहीं से शुरू होती है यात्रा। एक रियलाइजेशन है। देखो हम 9 साल के थे तो हमारे शहर में पूज गुरुदेव आए। हमारे दादाजी बहुत जाते थे, तो सब बच्चों को बुलाया गया और ढेर सारे बाल विहार के बच्चे। हम तो बाल विहार में जाते नहीं थे। हमारे दादाजी ने कहा तुम भी जाके बैठो, और उन्होंने कंपटीशन किया। और कंपटीशन ये था, अपने नाम के पहले अक्षर से भगवान के नाम लिखा करना। हमको भी मिला वो, तो पता नहीं कहाँ से हमने ढूंढ लिया, 500-600 नाम लिख दिया। बाल विहार में गए नहीं, वहाँ 500-600 बच्चे बैठे, और गुरुदेव अभी भी हमें याद है, ऐसे नहीं आए, ऐसे नाचते नाचते आए। और एक अग्रवाल थे नरोत्तम दास, उनके घर गुरुदेव रुके थे, तो उन्होंने आके बोला चुप रहना, कीप क्वाइट, स्वामी जी इज कमिंग। और जब गुरुदेव ऐसे ऐसे नाचते नाचते आए, तो पहले क्या पूछ, हु आस्क्ड यू टू कीप क्वाइट? डेड अग्रवाल आस्क्ड यू। हम लोग तो कुछ ऐसा हुआ कि 500 बच्चों में से हमको बुलाया उन्होंने। हमारा काम देखा, मैं तो बिल्कुल नहीं था। बोला हु हेल्प्ड यू? योर मदर हेल्प्ड यू? सेड नो। योर फादर हेल्प्ड यू? योर ग्रैंडफादर हेल्प्ड यू? हु हेल्प्ड यू प्लीज टेल मी। हम चुप थे। I know who helped you. It was God who helped you. और उन्होंने हमको दोनों हाथ में से लेकर पकड़ लिया। बस उसके बाद वो आलिंगन गया नहीं आज भी। सब बच्चे हमको देखे, बोले ये ना बाल विहार में आता है, न श्लोक की चैंटिंग करता है, न भजन गाता है, न इसको गुरु स्तोत्र पूरा याद है। देखो गुरुदेव किसके करीब आ गया। हम एक घटना बता रहे हैं। सब लोगों ने कहा यू आर वेरी लकी चाइल्ड, यू आर वेरी लकी चाइल्ड, गुरुदेव एम्ब्रेस्ड यू, गुरुदेव हग्ड यू। हमें समझ में नहीं आया। बहुत कुछ हुआ ऐसा, हमें बहुत मिलने की अनुभूति हुई।
जब आपको मिलने की अनुभूति ज्यादा होने लगती है ना, अंदर कहीं न कहीं से आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार करता है, छिपके, चुपके चुपके, पीछे से। नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। एक बार नहीं हुआ ऐसा, मुझसे एक बार हुआ ऐसा। हम तो एक घटना बता रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है। हम ऐसे नहीं यहां बैठे हुए हैं, हमारे में योग्यता कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा हुआ। कानपुर से है ना कोई यहाँ? कानपुर से कॉलेगा? हाँ, और कौन है कानपुर से? एक बिठूर करके जगह है कानपुर। हम वहां जा रहे थे रात में 12 बजे, बस थी, बस में हम अकेले, और हम हो गए बेबस, क्योंकि उसने कहा आप उतर जाओ यहीं पे। हमने कहीं तो छोड़ो, कहीं लॉज हो, होटल, बोलने पुलिस पकड़ लेगी, चलती गाड़ी से उतार दिया पुलिस वाले। बोले फिर एक आदमी है, बोले यहाँ क्यों खड़े हो, तुमको पता नहीं यहाँ डकैतों की एरिया है, गोली चलती यहाँ पे, मर जाओगे, और हम भी एक डकैती हैं। अब जो भगवान का नाम शुरू हुआ हमारे यहाँ, सुना हुआ माम एकम शरणम व्रजा, फिर वो सब सिद्ध होने लगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। बोले हम छोड़ तो आ रहे हैं पुलिस के, बताना मत कि हमने छोड़ा, नहीं तो सुबह का सूरज नहीं दिखोगे। वो हमको छोड़ा, पुलिस वाले हमको पकड़े, अपने साइकिल में बैठाया, फिर ले गए कहीं पे, शांति से बैठाया, और सब कुछ बिना किसी को सब अच्छे से, वो भी पहुंचाया, डकैत था, पुलिस वाले ने भी पहुंचाया, कुछ हुआ ही नहीं। जिस समय आपको अनुभूति होती है कि कोई न कोई हमको संभाल ले जाता है, हम कई बार गिरते गिरे या गिरते से बचे। दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, तब आकर तूने ही तो दिया मुझे सहारा। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने तब तब मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। पूजा करने से कोई साधक नहीं बनता, कर्मकांडी बन सकता है, जप करने से भी नहीं होता, सत्संग से भी नहीं बनता। जब उसके अंदर एक प्यास जागती है कि कौन है वो, कहाँ है वो, क्यों तुमने हमको चुना, हमसे तुमने क्यों प्रेम किया। हमारे में तो कुछ खास बात नहीं थी ऐसी, हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं। फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है भाई, इसको बोलते हैं स्मरण। एक बार वृंदावन में हम गए, अब ये बात सबके सामने नहीं बता दी, लेकिन ब्रह्मचारी लोग हैं तुम बोल देते हैं। 12 बजे रात झक चढ़ी, करीब 98 12 बजे रात, चलो जमुना किनारे चलते हैं। जमुना किनारे चल के नौका विहार करते हैं, देखिए नावा कहीं मिले तो देखते हैं कि शरद पूर्णिमा में भगवान ने कैसे रासलीला रचा था, देखते हैं। वो कृष्ण भगवान का पागलपन छाया हुआ था। गए, एक नाव वाले को पकड़ा, सो रहा था, जगाया, बोले चल थोड़ा सा घुमाओ। हमारे साथ कोई और था, आपको विश्वास नहीं होगा, एक पेड़ था, एक लड़का 10 साल का 9 साल का बंसी बजा रहा था। 10 बजे रात, अरे 12 बजे रात, और जो बंसी बजाए उसकी धुन आए हमारे उसके पास। हमने देखा, हमने कहा तो बढ़िया बंसी बजा रहा है, पेड़ के नीचे खड़े हो गया, बाहर नहीं। हमने बोला नाव वाले से, बड़ा बंसी, लड़का कौन है, बोले पता नहीं, चलिए उसको बुला लाते, नाव में बैठा लेते।
हमने कहा उसको बजाने दो बंसी, उसको डिस्टर्ब मत करो, कल ही नहीं उसको हम बुलाएंगे। हमने कहा देखो बंसी बजाने दो उसको, बोला नहीं हम उसको पकड़ के ले आएंगे। वो वहां जाने लगा, वो लड़का लुप्त हो गया, चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन हम पक्के थे कि वो भगवान ही थे। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हमको भागवत किसी ने दिया ही नहीं। हम 17 साल के थे, हमारे कमरे में पता नहीं कोई भागवत कोई रख गया, आज तक समझ नहीं कहां से रखा। फिर पढ़ना शुरू किया। पहला आपको जो मिला हो ना उसको भूलना मत कभी, चाहे गुरुदेव से मिला हो, चाहे आचार्य जी से मिला हो, चाहे माता पिता से मिला हो। जब स्मरण होता है उसके बाद ही वर्ण होता है। अंतिम दुख कब होता है? जब होता है कि हमको ये नहीं मिला। अरे जो मिला उसको तो देखो। एक बार एक महात्मा के पास कोई आया, महात्मा ने कहा क्या हाल है? बोले बहुत सर में दर्द है। महात्मा ने कहा इधर आओ, मारा एक चाटा। उसने कहा हमारे सर में दर्द था, आप चाटा मार रहे हैं। बोले बारे पैर में दर्द है? बोले नहीं। पेट में? नहीं। गले में? नहीं। दांत में? नहीं। हार्ट अटैक हुआ? नहीं। आंख में कहीं प्रॉब्लम है? नहीं। कान तो सुनाई पड़ रहा है? नहीं। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है? नहीं। किडनी काम कर रही है? नहीं। हार्निया है? नहीं। प्रोस्टेट है? नहीं। तुम्हें इतनी चीजें नहीं है, एक बीमारी है, तुम्हारी पूरी न्यूज वही है। बोले तुम ऐसे नमक हराम हो जिसने इतना कुछ दिया है, एक चीज यही है, तुम्हारे पास और कुछ नहीं था। तुम्हें बोलना चाहिए सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। हाँ तो बोलो, आपको यहां नहीं बोल रहा है। दुख घटना में नहीं होता, दुख हमारे अंदर जो चीज भगवान ने हमको शायद 1000 में से कुछ चीज नहीं दी है, जो नहीं दी है उसके स्मरण में होता है। गलत स्मरण का नाम दुख होता है। गुड घटनात्मक नहीं है, विस्मरणात्मक है। हम भूल गए कि क्या हमको मिला था, हम भूल गए हम कौन थे, हम भूल गए किस किस परिस्थिति से भगवान ने हमको बाहर निकाला है। आप अकेले नहीं हो। आपको लगता है हम अकेले हैं, कई बार लगता हम अकेले भैया, हम क्या करें, कोई है नहीं हमारा। ये सब आएगा बीच बीच में ख्याल, हाँ कोई है नहीं हमारा। किससे बोले? पेड़ से बात कर रहे थे, आज पेड़ भी नहीं जवाब दे रहा है। आपको भगवान बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो आप यहां नहीं रहते। भगवान के प्यार का जो एक प्रतीक है उसका नाम गुरु ही होता है। भगवान के प्यार की मूर्ति ही गुरु होता है। जब भगवान किसी को बहुत प्यार करता है तो दो काम करता है, उसके हृदय में श्रद्धा लाता है और बाहर एक गुरु लाता है जो उसकी श्रद्धा को पकड़े रहता है। ठीक कह रहे हैं? नहीं ठीक कह रहे? जब इसका स्मरण होगा, कई बार घोट डाल। महाभारत की लड़ाई हो रही थी, अर्जुन गया भीष्म पितामह के पास, बोले आप लड़ नहीं रहे ठीक से, 10-10 दिन तक आपका युद्ध चलता नहीं है, आप पांडवों को मार नहीं रहे हैं। बिल्कुल खूब झगड़ा करता, दुर्योधन बहुत फंसी था इसमें, बहुत झगड़ा होता था इन लोग का। सुना होगा महाभारत में आपने। दोनों ने 5 बाण निकाले, कहा ठीक कल हम मारेंगे, कल हम 5 को मार देंगे। दो कहानी एक बताते हैं। अब भगवान कृष्ण को पता चली, भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए, अर्जुन सो रहे थे। एक होता है ओढ़ के सोना, एक होता है तान के सोना। समझ गए ना? ओढ़ना तो समझ गए, तान के सोना मतलब क्या? एक पैर में है और ऐसे ऊपर कर दिया, उसको बोलते हैं तान के। वो तान के सो रहे थे कि अर्जुन अर्जुन उठो उठो। कहे भगवान क्या हुआ रात में आप? बोले बड़ी खराब खबर है। बोले क्या? भीष्म पितामह ने प्रण लिया, उनका प्रण कभी खत्म नहीं होता।
पांचों को मारने का प्रण लिया। पता है क्या, उठो उठो कुछ करो। जानते हो अर्जुन ने क्या किया? ऐसे किया, इट्स योर प्रॉब्लम। ये आपकी समस्या। और फिर ऐसे सो गए। इतना विश्वास होना चाहिए। अभी कहानी पूरी क्यों भगवान की किया? एक कथा आती है महाभारत के पहले। एक दिन अर्जुन की गोद में भगवान कृष्ण का सर था और अर्जुन सर दबा रहे थे। किसका? भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन ने कहा कि भगवान, महाभारत लड़ाई में कोई भी हमको मार सकता है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, उसके बाद कौन लड़ेगा इन लोगों से? जानते हो क्या हुआ? ऐसे भगवान की आंख हुई, लेटे हुए थे, ऐसे आंख हुई, लाल हो गई, खड़े हो गए, बोले अर्जुन हम प्रलय कर देंगे अगर तुमको किसी ने छुआ तो। तुमने इतनी सेवा हमारी की है। वही हुआ। जिस दिन भीष्म पितामह मारने लगे ना इनको, उतरे भगवान और देखा होगा वो चक्र लेके, चक्र था नहीं, वो पहिया लेके जो भागे तो अर्जुन ने पकड़ा उनको। उत्तरी कहीं चली गई। भगवान संबंध निभाते हैं। हाँ, ये कहानी पूरी नहीं हुई, सोने वाली। द्रौपदी को पकड़ा, कहा द्रौपदी आओ। द्रौपदी के पास बहुत अच्छे शूज थे, जैसे कई लोगों के पास है यहाँ। तो वो अच्छे चप्पल था। भगवान ने द्रौपदी की चप्पल को पकड़ा, उठाया, कहा तुम नंगे पैर चलो। भीष्म पितामह बैठे हुए थे ध्यान में पूजा के बाद। इन्होंने कहा महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। घूंघट ऐसे करके कहा सौभाग्यवती भव। कहा फिर से बोलिए। 5 बार बुलवा लिया। तुरंत उसने ऐसे कहा, कहो द्रौपदी कृष्ण आसी पास होगा, भगवान आपको बचाते हैं। एक ही शर्त है भगवान की, क्या? हमको प्यार करो थोड़ा सा। जानते भगवान को क्या प्यार करने का मतलब होता है? हाँ? भगवान को प्रेम करने का मतलब होता है कि जो उनकी इच्छा है, आपकी इच्छा हम कर देंगे। हम आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए मरेंगे, आपके लिए बोलेंगे। आपको हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको हम बहुत सुख देना चाहते हैं। आप मत दो, लेकिन चाहो बस। प्रेम मतलब ही होता है सुख देने की तीव्र इच्छा। क्या दे दे, क्या खाएंगे? गोपियां, एक गोपी थी, वो प्रे कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ब्रह्मा जी बोले हमारी प्राण ले लो। क्यों? ब्रह्मा ने कहा क्यों? कहा जब हमारी शरीर की मिट्टी बन जाए ना, उसी के ऊपर कृष्ण जाएंगे। जो हमारे शरीर से जल आएगा ना, वही उनके ऊपर बारिश बन जाए। जो उसकी ऊष्मा गर्मी रहेगी, वही जाड़े में उन धूप बन जाए। हम मर जाएं, वो जी जाएं, उनको खूब सुख मिले, कृष्ण को खूब सुख मिले। इच्छा तो सभी की है, तीव्र इच्छा सुख देने की है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है। बोले हम सुन रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ये आध्यात्मिक जीवन ना साधु वाला बिना भक्ति के नहीं चलता, क्योंकि आप अकेले रहोगे। मम्मी पापा नहीं रहेंगे। मम्मी हाँ तबीयत नहीं ठीक लग रही आज हमारी। मम्मी ने कहा अच्छा हाँ बेटा तुमको दवाई देते हैं, आ जाओ दवाई देते हैं, जाओ चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ मुन्ना, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी किडनी का टुकड़ा, आ जाओ, आ जाओ मेरा मुन्ना। यहाँ ब्रह्मचारी की तबीयत कोई है नहीं, कोई पूछते ही नहीं।
अकेले पड़े रहो भैया, मेरे बहुत बुखार है। हम वहां फिर विवेक चूड़ामणि का श्लोक सुना देंगे लोग, बोले सहनम सर दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितीक्षा निगद्यते। अरे यार हर समय विवेक चूड़ामणि मत सुना यार, हमें बुखार आ गया, कुछ तो करो भाई। अरे राम रे, बहुत दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है। बदन टूट जाए ठीक है, दिल मत तोड़ना। हम जब पढ़ते थे संदीपनी में किसी से बात नहीं, मौन रहते थे दिन रात। एक दिन बहुत बुखार आ गया, लंच की घंटी बजी, हिम्मत नहीं पड़ेगी जाके ले लें खाना, मत भूख भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, एक दवाई ले लो। ना पैसा था, ना पैसा, ना दवाई, ना दोस्त, ना कुछ। 1:30-2 बजे कोई आया दरवाजा, अनजान आदमी। हमने कहा क्या हुआ? मैंने कुछ खा लो। आज आए नहीं। उन्होंने कहा बहुत बुखार है हमको, और 3:30 बजे से क्लास कंपलसरी थी। वो छाछ वगैरह होती है ना, छाछ ले। हमने कहा भगवान क्यों भेजा तुमने? कोई नहीं था। लगेगा ना भगवान है तभी निभेगा ही मार्ग, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। स्मरण रखना भगवान ने क्या दिया है। दूसरा है जब स्मरण बहुत होगा फिर लगेगा जो हमको इतना प्यार करता है, इतना सुख देता है, उसके लिए हम जीवन दे देंगे। उसी का नाम होता है वरण। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, मुंडक में आता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये वरण चाहिए, क्या चाहिए? यही चाहिए है? हाँ, बोले एक ही चीज चाहिए, ये 10 चीज नहीं चाहिए। दुकान मत खोलने ना। ही गए जनरल मर्चेंट की दुकान में, हम बोले क्या? बोले टूथपेस्ट भी दे दीजिए। हाँ, इसके साथ ब्रश फ्री है तो ये वाला दे दीजिए। बोले अच्छा 2 दे दीजिए, दोनों बच्चों के लिए। अच्छा ये नमकीन दे दीजिए, ब्रिटानिया 50-50 दे दीजिए। अच्छा हाँ, ये कैशू नट भी दे दीजिए, थोड़ा सा रोस्टेड वाला दीजिएगा, जला भुना वो दीजिए, हम भी जले भुने अंदर से, वो भी दीजिए। और ये भी दे दीजिए। ये आध्यात्मिक वर्ण नहीं हुआ। यश भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, पिता भी चाहिए, माता भी चाहिए, हाँ अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा कपड़ा भी चाहिए, और थोड़ा सा सत्संग कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ यहाँ वहाँ। हाँ सत्संग भी थोड़ा, भगवान की पूजा थोड़ा कर लेते हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मयि एव मना दत्स्व, पूरा मन दो हमको। आई डोंट वांट डिसलॉयल माइंड, हमें तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए। कितना? पूरा। पति पत्नी का पूरा प्यार चाहता है। ये नहीं चाहेगा पत्नी तुम मुझसे भी, नेबर से भी तुम प्यार करती हो, कोई बात नहीं, हम भी करें, तुम उससे भी कर लेना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। भटनागर अच्छा लगता है तुमको तो कोई बात नहीं। अच्छा वो शर्मा भी अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो खरबंटा कहाँ गया? पति को केवल अपना प्यार चाहिए, अनन्य चाहिए। तुम भले ही 10 जगह हुआ हो, खाना कहीं भी खा लो, प्यार हम ही से करना तुम। और पत्नी को भी पूरा चाहिए। ये पत्नी शेयर नहीं करेगी उस प्यार को, तुमसे भी प्यार कर लो, से कर लो, उसको पूरा चाहिए प्यार। क्यों जी? ये बटेगा नहीं, भगवान को पूरा प्यार चाहिए।
इसीलिए गीता में कई बार अनन्य शब्द आया है, भागवत में कई बार अनन्य शब्द आया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाओ पर्युपास्ते। कितने बार ये शब्द आया है। वर्ण रखना, जो लोग वर्ण नहीं रखते वो फिर प्रचारक हो जाते हैं। काफी ज्ञान तो हो गया, अब क्या करें, अब प्रचार करने चले हैं। पहले आचार विचार फिर प्रचार। बिना आचार विचार प्रचार करोगे तो अचार बन जाओगे। कुछ ना कुछ होगा। फिर बोलो कि हमको बहुत तकलीफ है, सेंटर में ये प्रॉब्लम, वहाँ ये प्रॉब्लम है, प्रेसिडेंट ऐसे, सेक्रेटरी ऐसे, कमेटी बहुत खराब है, ये बहुत, यही सब सही एक कंप्लेन बॉक्स आ जाएगा बस। ब्रह्मचारी कंप्लेन चैतन्य। हाँ वही बनोगे फिर। बोले हमने यज्ञ करवाया, 2 ही लोग आए बस। अच्छा हाँ, ये सब बहुत होगा। उज्जैन में हमारा यज्ञ हुआ, बड़ा सा हॉल की कैपेसिटी 2000 लोग। 2000, 1 2 नहीं 2000। हम नए 96 में वहां पहुंच गए, स्टेज पहुंच, बोले आइए ब्रह्म से बैठे बैठे। हमने कहा लोग कहाँ हैं? बोले आप आंख बनिए, मन करिए, है प्रतिबोधताम बोलिए, अपने आप लोग आएंगे, आपको सुन के लोग आएंगे। हमने बंद किए, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम, आंख खोला, वो 2 लोग भी गोल। और सच बता रहे हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई नहीं, एकमेव अद्वितीयम, हम ही थे। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत नान्यत किंचित मिषत सदैव सौम इदम अग्रे आसीत। सारे उपनिषद के मंत्र आ गए। और वो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे वो बाहर गए महाकाल के पास, जैसे आलू टमाटर बेचते, आइए आइए गीता ज्ञान यज्ञ चला, आइए आइए अंदर आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए, गीता सुनिए, गीता सुनिए, जीवन बनाइए, गीता सुनिए, जीवन बनाइए, जीवन बनाइए। हमने कहा अच्छा ये कौन तरीका है भाई? अंदर आइए, गीता सुनिए, गीता सुनिए, जीवन व्यर्थ मत करिए, गीता सुनिए, नरक में जाइएगा नहीं तो गीता सुनिए, आइए अंदर आइए, अंदर आइए। 25 लोग इकट्ठा कर लिया उन्होंने पहले दिन। 6:30 से था, करीब 7:30 बजे 25 लोग हो गए। हम अच्छा हॉल बहुत बड़ा, हमने कहा सब लोग स्टेज पर ही आ जाओ। सब स्टेज पे आ गए, पूरा यज्ञ हुआ। भगवान ने कहा तुम हमसे बात करना, आई एम योर ऑडियंस, जिंदगी भर हम ही ऑडियंस रहेंगे तुम्हारे। आज भी हमें वो दिन याद है, अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने फिर बुलाया 4-5 महीने बाद, लोगों का मत जाइए, इन लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते ठीक से। हमने कहा नहीं चलते हैं, देखते हैं, उनका प्यार है, हम तो प्यार के लिए जाते हैं, लोगों के लिए नहीं जाते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे, कबीर तो साधु नहीं। हमें नहीं चाहिए सब। पता है क्या हुआ? 500 लोग पहले दिन। फिर भगवान ने कहा हम ही को ऑडियंस बनाना। बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, वरण नहीं होगा, बेकम मर जाएंगे हम लोग। क्यों? कोई है नहीं आसपास, कोई नहीं रहेगा। कभी कभी बड़ा सा आश्रम रहता है, एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ऐसे अंदर बैठा हुआ है, कोई नहीं। एक किचन है, उसी में खाना बना लो, खिचड़ी पिचड़ी, और खा लो। हाँ बस। पैसा भी कभी कभी नहीं होता, ना आचार्य होता है कहीं पे, लेकिन भगवान से प्यार है ना, तो आपके पास, उसके पास बैठ जाओ, उनकी मूर्ति लेके, उनसे बात करो, उनसे पूछो कैसे हो कन्हैया, हमारी बात अच्छी लगी कि नहीं लगी? हम तुमको श्लोक सुनाते हैं, हम तुमको भागवत सुनाते हैं, चलो गोपिका गीत सुनाते हैं, सुनोगे गोपिका गीत?
चलो सुनाते हैं, मुस्कुराओगे? जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृष्णतां दिक्षु तावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। सुनाओ भागवत, सुनाओ सहस्रनाम, सुनाओ, उनके पास बैठो, हंसो, रो। जब तक किसी के साथ 1 to 1 नहीं बैठते ना, संबंध नहीं बनता। 1 to 1 बैठो, बात करो, किसी बात का दुख है रो लो। उनको कभी गोद में लिया क्या? कभी आलिंगन किया क्या? कभी किस किया क्या अपने भगवान को? जब तक स्पर्श नहीं करोगे संबंध नहीं बनेगा। इसीलिए पहला था स्मरण, दूसरा है वरण। वरण बिना स्मरण के नहीं होगा। बार बार याद करो उनको। एक महात्मा थे, आधी रात उठ जाए गंगा किनारे, वो बोले तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यही बोलते थे। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु कहना कठिन है, अगर कोई चढ़ गया तो बहुत बढ़िया फल खाएगा। खजूर का लंबा सा पेड़ है, और अगर गिर गया तो नीचे गिरेगा, सीधे चकनाचूर होगा। ये नहीं कि बीच में कहीं पे बीच वाला रास्ता नहीं है, यहां डू और डाई वाला रास्ता है। ये रास्ता कठिन है, ये डल्लप वाला रास्ता नहीं है। अरे परिवार वालों के लोगों की स्थापना, मम्मी पापा भाई बहन चाचा मामा फूफा फूफी। फूफा पता है ना? फूफा पंजीरी खा लो, बोलो फूफा। कोई नहीं रहता सेंटर में, और कोई रहता भी है, आइए ब्रह्मचारी, वो छोड़ के चलेंगे। उसके बाद हिम्मत है, दम है, दम वालों का रास्ता है। वरण पक्का रखना। हमें और नहीं चाहिए कुछ, प्राण जाए तो जाए। पार्वती जी ने यही बोला, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी, तजहु ना नारद कर उपदेशु, आपो कहें सद्वार में हेसु। बोले हम नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ेंगे। महेश भी, शिव जी भी 100 बार हमारे सामने बोले, हम करोड़ों जन्म तक लगे रहेंगे इस मार्ग पे। ये जिद्दी लोगों का रास्ता है। तो जो पूजा को लेकर जिद्दी हैं, जो पाठ को लेकर जिद्दी हैं, जो अपने वर्ण को लेकर जिद्दी हैं, ये फुरफुरिया वालों के लिए नहीं है। बोले जब करें, बोले करेंगे। आज कौन दिन है? ये कौन दिन है? फ्राइडे। बोले हमारा शिव जी का जप है एक्चुअली, तो शिव जी का जप हम सोमवार से करेंगे। सोमवार से ओम नमः शिवाय करने वाले हैं। सुबह हो गई, बोले ब्रेकफास्ट का टाइम है, समय से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ऐसा बोला है। ब्रेकफास्ट करके आ गए, बोले थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इडली थी आज, इडली सांभर। तो शुभ नंबर हम लेते हैं 11, कम से कम शुभ नंबर है 11। तो हमने इडली तो ले लिया, अब थोड़ा लेट जाते हैं तो इसमें जप नहीं हो पाएगा। फिर उठ गए, फिर क्लास में चले गए, 11 बजे वाली क्लास। ऊँगते ऊँगते करते करते, हाँ, फिर बोला चलो करो। बोले अभी तो रात किस लिए, शाम तो बहुत अच्छा, संध्या काल में जब अच्छा होता। फिर शाम हो गई, फिर लगा नहीं इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लें क्योंकि वेट बढ़ रहा है। हाँ, आश्रम में साधना बढ़ी कि नहीं, लेकिन वेट जरूर बढ़ा, तो थोड़ा सा वेट ठीक कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है, करो नहीं तो मरो। हाँ, बोले नहीं भूख लगी, नहीं मर जाओ। एक दिन किसी से गलती हुई डरबन में, हमने कहा आज कुछ नहीं खाना है, तुमसे गलती हुई है। तो हमसे कहता है वो, सुनो, वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेके दिन भर कुछ नहीं खाए। हमने कहा नहीं, ब्रेकफास्ट तुम हेवी ले लोगे। फिर उसने कहा एक माइलो करके आता है, केवल ब्रेकफास्ट में माइलो ले ले। हमने कहा कुछ नहीं, गर्म पानी केवल, हाँ गर्म पानी ले लो।
जरा तड़पो, रो बैठ के, खूब भूख लगे ना, हाँ रो बैठ के, क्यों गलती किया तुमने, भगवान तुम्हारे अप्रसन्न हो गए, तुमको पता है सबसे बड़ी नुकसान क्या है जीवन में, कि भगवान ही तुमसे प्रसन्न नहीं है। जब भगवान प्रसन्न नहीं हो तो विचार अच्छा नहीं देंगे, सामने वाले लोग नाराज रहेंगे तुमसे। तो सुंदरकांड का पाठ करो। जीवन में भगवान को प्रसन्न रखना, एक ही को खुश रखना, उसी को कहते हैं वरण। जब वरण हो जाएगा, थर्ड चीज शरण आएगी। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा शरण। रामानुजाचार्य जी शरण की बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं। वो बोलते हैं अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। अनुकूल से संकल्प है, जो भगवान चाहे उसको करो, भगवान की एक इच्छा है। क्या जो भी हो, जो भी इच्छा है, एक हवा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमने उसको आज अच्छे सुनाया, सुना तो दिया बेटा, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो कुछ नहीं है। महाभारत के पहले एक दिन कर्ण को भगवान ने बुलाया, कहा कर्ण तुम पांडवी हो, लड़ो पांडवों की तरफ से, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। कहा हम 2 चैप्टर है, कहा हम नहीं लड़ेंगे। और कर्ण ने बोला, कर्ण ने कहा आप हमको छोड़ दीजिए, हम जानते हैं पांडव विजयी होंगे, अगर हम विजयी होंगे हम राज दुर्योधन को दे देंगे। कहा हमारी इच्छा की कोई कीमत नहीं है। जो आपको सूरज देता है, चंद्रमा देता है, माता दिया, पिता दिया, पढ़ाई दिया, आपको यहां पे ले आया आश्रम। आपको कई लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा आश्रम भी है कहीं पे, कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई पता नहीं था कि आचार्य भी हैं, कितनी चीज पता नहीं था कि उपनिषद के नाम कौन कौन से हैं, पता नहीं था कि गीता के अध्याय भी होते हैं। कोई के बस सुना था कि कोई 700 अध्याय होते हैं, गीता कहीं पुरानी रखी थी, हमारे घर में पुरानी गीता रखी थी कभी। सब आप आज पाठ कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, 7वां अध्याय पूरा हो गया ना, 8वां चल रहा है, टेस्ट हो गया 7वें का, अच्छा 9 हो गया, टेस्ट हो गया 8वें का, अच्छा होने वाला है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई हो रही है, वो बैठे हैं दिन रात लगे हुए हैं, इतनी चीजें भगवान ने दी है, उनकी भी तो कुछ मान लो। देखो हम भी बहुत लोगों को पढ़ाए, हाँ हमारे भी कई स्टूडेंट ऐसे रहे, गुरुदेव ने सेवा दिया। हाँ जब हम किसी को कोई काम बोलते हैं और वो उल्टा पुल्टा कर देता है या नहीं करता है, तो लगता है देखो हमने छोटा सा काम इसको बोला नहीं किया, इससे हमने छोटा सा काम बोला, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बोला। तो क्या अगली इच्छा क्या होगी बताओ हमारी? हाँ कोई बोल ही नहीं रहा है, अगली इच्छा क्या होगी? हमें देना ही नहीं कुछ, जाओ भैया। 3 बार काम बोल चुके, 4 बार काम बोल चुके, कितना हमने तुमको समझाया था, कितने बार बताया था, तुम फिर वही कर रहे हो। आपको पता है भगवान कितना हमको देखता रहता है, भगवान से इंटरेक्शन बहुत हाई है, क्योंकि लगातार हमारे हृदय में बैठ के देख रहा है, टोक रहा है, नहीं अरे तुम देर से क्यों उठे सुबह, फिर तुम देर से उठे, फिर तुम उठ के बैठे हुए बेड पे ऐसे, उत्तिष्ठ जागृत इसीलिए बोला था कठोपनिषद ने, उठो और जागो, बाहर निकलो बेड से। बेड पर ही बैठे हैं ऐसे, बहुत देर तक बैठे हैं ऐसे, और बार बार घड़ी देख रहे हैं। हाँ मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी, तो 6 बजे उठेंगे, राउंड फिगर पे उठेंगे, 6:05 तो 6:15 बजे गाएंगे, उठ रहे हैं थोड़ा सा सर्दी बहुत बढ़ रही है आजकल, आज शरीर ज्यादा थी, कल से थोड़ा लेट लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे पैर वैर फैला के। भगवान कहता उठो उठो, सूरज उगने के पहले उठ जाया करो।
तुम्हारी जिंदगी बीती जा रही है, तुम 40 साल के 50 साल के, तुमने कभी उगता सूरज ही नहीं देखा। आपको पता है जब आप गुस्सा करते हैं तो भगवान प्रसन्न रहता है। लेने के समय आप भगवान से लोगे और इच्छा उसकी कोई नहीं पूरी करोगे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, उसका कुछ करो मत। क्यों? देख के समझ में आता है कि आदमी भगवान प्रसन्न है कि नहीं इससे। क्यों? अच्छे विचार नहीं आएंगे, आसपास अच्छी परिस्थिति नहीं रहेगी, अच्छे श्लोक नहीं याद होंगे, भूल जाएगा, समय से भूल जाएगा। वही चीज याद करे रहोगे, भूल जाएगा। बोले पता नहीं क्या यार, भूल गया। भूल नहीं गए, भुलाया गया। यही हाल कर्ण का हुआ। अपने गुरु से झूठ बोला उन्होंने, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। भगवान ने कहा इसको हम बताते हैं। अभी उनके गुरु को सुना ही होगा, उनके सर रखा था किसके? कर्ण के जांग पे परशुराम जी का सर, वो सो रहे थे, एक कीड़ा आ गया। देखो एक तरफ उनको ये लग रहा है कि गुरु को कष्ट ना हो। हम लोग के गुरु अगर का सर रखा रहे और कीड़ा आ जाए तो हम ऐसे उछाल दें गुरु का सर कहीं और ही चला जाएगा। कीड़ा आ गया, वो कीड़ा अंदर चला गया। सोचो कितना धैर्य होगा। अंदर घुसता चला गया, वो जो खून निकला पूरा बाल गीला परशुराम जी का। उससे उठ गए, कहे तुम क्षत्रिय हो ना? इतना घाव क्षत्रिय सह सकता है, ब्राह्मण मन का चोट सह सकता है, क्षत्रिय शरीर का चोट सह सकता है। तुमने हमसे झूठ बोला। जब पढ़ाने की बात थी कर्ण, तो हमने अपना दिल खोल के तुमको पढ़ाया था। हम कभी तुमसे छिपाते नहीं थे कोई बात। हमने तुमको सुबह दोपहर रात सब समय पढ़ाया था। लेकिन आज जब तुमने हमसे कपट किया, कम से कम हमारा जो तुमसे कपट करे उससे तुम कपट करते। हमने तुमसे कभी कपट नहीं किया था। फिर श्राप दिया कि तुम भूल जाओगे इस विद्या को। बहुत लंबी कहानी, हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर वो प्रतिकूल होते, क्षमा मांगते, भगवान के पास जाते, प्रायश्चित करते, तो महाभारत में दुर्दशा नहीं होती कर्ण की। इट वॉज अ डिस्ग्रेसफुल डेथ। प्रतिकूल से संकल्प। तीसरा, रक्षस्यति विश्वास, भगवान रक्षा करेंगे हमारी। ये पता है हाँ हनुमान जी का मंदिर कैसे आया? यहां बहुत हवा चलती थी, बताते हैं। कुछ भी हो तो गुरुदेव कुछ लाए, तो कंस्ट्रक्शन वाले जो था वो सब गिर पड़े, तो गुरुदेव बोले लेट अस ब्रिंग हिज सन। और फिर ये हनुमान जी आए यहां, और फिर जाके स्टेबल हुआ। ऐसा लोग बताते हैं उस समय के। भगवान ही रक्षा करते हैं। हर चीज आपके बस में नहीं है। एक लिमिट के बाद बोले हमारा आगे क्या होगा? अरे तुम भगवान पे छोड़ो ना, सब ठीक हो जाएगा ना। अरे भाई जो होगा भगवान पे छोड़ो। बहुत भक्ति चाहिए। ये किस टॉपिक बात हो रही है? शरण की बात हो रही है। ओ शरण की बात हो रही, भूल गया था। 3 बात हो गई। नहीं, शरण में 3 बात हो गई। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित गोप्तृत्व वर्णम, तथा वही मेरा गोप्ता है, वही मेरा स्वामी है। संबंध बनाओ, एक फूल चढ़ाओ उनको, प्रणाम करो उनको। शुरुआती मत करो सुबह के, जब तक उनको प्रणाम न कर लो। कुछ तो चढ़ाओ उनको, जब तक कुछ स्थूल नहीं देंगे संबंध नहीं बनता। संबंध का आधार है कुछ देना। मां के साथ इसीलिए संबंध बना क्योंकि बहुत दिया उसने। फिर क्या होगा? वर्णम तथा, जो वर्ण हम बात कर रहे हैं। आत्मनिक्षेप 4 हो गया। आत्मनिक्षेप हम छोड़ रहे हैं, आप जो करिए, जो करिए भगवान, जो करिए भगवान, हम तुमको मार देंगे, मार दो। एक गोपी कहती थी कन्हैया हाँ इधर आओ। आ गए,
बोले सुनो, जानते क्या बोला? काना काना तुम आरी ले लो एक, हम तुमको एक आरी ले आए। बोले क्या करें हम? बोले हम लेट जाते, तुम गला काटना हमारा। कहा क्यों गला क्यों काटे? बोले अगर तुम गला काटोगे भी तो भी हमारे मुंह से निकलेगा कृष्ण तुम ही अच्छे हो। जब कोई कष्ट देना तब समझ में आता है कि प्रेम कितना है। ईश्वर कष्ट दे तब समझ में आता है कितना भगवान से लगा। फिर बोले भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और कुछ न कुछ कष्ट भगवान देंगे, फिर भी न छूटे पकड़। आत्मनिक्षेप कार पढ़ने, आप जो मर्जी सो करो। एक गुरु थे, वो शिष्य को मारे एक दिन एक चाटा। पहले गुरु मारते थे, मारते भी थे। आप मारते कि नहीं? नहीं अच्छा। जो मारना शुरू किया हाथ से चटाचट चटाचट, वो शिष्य भागा, बड़ा सा डंडा ले आया, ऐसे ऐसे झुक के सामने बैठ गया। उसकी आंख से आंसू। कहा मारिए मारिए, आप हाथ से मत मारिए क्योंकि आपके हाथ में चोट लग जाएगी। गुरु की आंख से आंसू, शिष्य की आंख से। हम तुमको, कहा गुरुदेव आपने इतना प्यार दिया है, आपका अधिकार है मारने का। जब हमें प्यार मिलता है तो हम नहीं पूछते क्यों प्यार दे रहे हैं, और जब आप डांटते हैं तो हम ये पूछेंगे क्यों डांट रहे हैं। कहीं तो समर्पण करना पड़ेगा, किसी के सामने तो ये होना पड़ेगा कि आप जो मर्जी कर लीजिए हमारे साथ, भगवान मार लीजिए, डांट लीजिए, काट लीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत दीन हैं, कुछ नहीं आता हम लोग को। नहीं हमको आता है, 15 चैप्टर में याद है। सुनाओ, अथ पंचदशो अध्याय। इसको बोलते हैं शरण। वरण से, सॉरी, स्मरण से वरण, वरण से शरण, और शरण के बाद धरण। आप पकड़ के रखो साधना को। जब पूजा, ध्यान, सत्संग, ये 5 चीज पकड़ के रखना। जब पूजा, सत्संग, ध्यान और पाठ, ये पंचांग है, पकड़ के रखो। रात हो जाए दिन हो जाए, पूरा कंप्लीट करो इसको। नहीं हमसे नहीं हो रहा। एक चौपाई पढ़ो रामायण की, मत पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो गीता का, लेकिन जिंदगी भर पढ़ो उसको। शूडियाबा बोलते थे घर में मुर्दा पड़ा हो तो भी पाठ कर लो मनी मन। अगर छू ना पाओ माला तो हाथ से जप कर लो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि एक दिन छूटेगा, छूट जाएगा। धरण, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते, इष्ट को नहीं छोड़ सकते। सारा खेल निष्ठा का है यहां पे। हम भूल गए, हमें ये अच्छे लग रहे हैं, आज भगवान अच्छे लग रहे हैं, कल वो संसार अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं होगा। ये विदेशों में ऐसा होता है। अमेरिका में कोई गया, किसी ने एक शॉप पे गए तो एक औरत ने एक आदमी से कहा हमने आपको कहीं देखा है। तो आदमी ने कहा हाँ आप हमारी 5वीं पत्नी थी। यू आर फिफ्थ वाइफ। ऐसे नहीं, निष्ठा होनी चाहिए। धरण। और अगर इतना हो गया ना, लास्ट स्टेप सबसे अच्छा है, हरण। बताओ क्या नाम था उसका? रुक्मणी। रुक्मणी ने पहला लव लेटर लिखा है 11वें स्कंद में। 4-5 श्लोक लिखे हैं। जमीन लव लेटर बहुत लंबा होता है, ऊट पटांग लोग लिखते हैं। इतना अच्छा लिखा। उसमें लिखा, जानते हो क्या लिखा है? हम आपके बिना सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती। वो एक ब्राह्मण से भिजवाया। भगवान वहां बोलते हैं भागवत में, अहम अपनी निद्राम न लेबे। बोले हमको भी नींद नहीं आती। तो भगवान बिना किसी को बताए रथ पे चल दिए अकेले। कहां? कुंडनपुर, जहां रुक्मणी की शादी हुई, वहां पे शिशुपाल सब आए थे, जो चंडाल चौकड़ी है।
ये सब आए थे। जैसे इन लोग आए तो देखा रुक्मिणी ने कि कोई आ ही नहीं रहा है। वो ब्राह्मण आया, वहां भगवान रुके हुए थे अलग जगह। तो ब्राह्मण रुक्मिणी की आंख ऐसे हुई, भाई शादी थी नहीं, ऐसे पहाड़ को देख रहे हैं, ऐसे शादी थी। उन्होंने आंख ऐसे किया, ऐसे किया, तो जो ब्राह्मण था उसने कहा, समझ गए, काम हो गया। वो उसने स्नान किया रुक्मिणी जी ने, उसके बाद मंदिर गई और आ रही थी। अब भगवान आए वहां से। पहले तो पकड़ा उन्होंने, यहां बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, रुक्मिणी भाग नहीं पाई, उठा लिया, अपने रथ पे बैठाए, उसको बोलते हैं हरण। गोपियों का चीर हरण किया, इधर रुक्मिणियों का हरण किया, किसी का मन का हरण कर लिया। हरण पता है ना, एक होता है चोरी, एक होता है हरण। किसी के पीछे चुपके से चोरी करना, उसको बोलते हैं चोरी करना। हरण मतलब डे लाइट, सबके सामने खींच के ले लेना। भगवान किसी को चुरा ले जाते हैं, किसी का हरण कर ले जाते हैं, तब पूरा होता है। लास्ट स्टेप भगवान का ही रहेगा, लेकिन आप पहले रो उसके लिए, पहले बुलाओ, पहले जप करो, पहले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। एक गुस्सा भगवान को बहुत दूर कर देगा जीवन में। जितने गुस्से वाले होते हैं भगवान बिल्कुल नहीं प्रसन्न होते उनसे, क्योंकि वो दूसरे को बहुत कष्ट देते हैं वाणी से। पूजा जप का कोई असर नहीं होगा अगर हम लोगों को प्रेम न करना सीख सकें। प्रेम करो, सेवा करो। शबरी ने झाड़ू लगा ला के किस भगवान को बुला लिया अपने पास, इसीलिए जीवन मिला हुआ है। स्मरण, वरण, शरण, धरण, हरण, यही 5 चीज याद रखना। जीवन ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा हम काम कर नहीं रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बिना पतवार के ही मेरी नाव चल रही है। ऐसी ऐसी बातें होंगी। भगवान के सामने बैठो, थोड़ा सा बात करो, उनसे पूछो कैसे हो। पता है पड़ोसी से पूछना अलग होता है, हाय हरिओम अलग है, लेकिन एक माँ जिसका बेटा अमेरिका में ना, वैसे नहीं पूछती हरिओम, जानती क्या पूछती, ठीक हो, खुश हो, मम्मी तबीयत नहीं ठीक, क्या हो गया, क्यों, कहाँ, कब, हाँ हूँ। मम्मी बातें बात करें, नहीं बताओ तो क्या दवाई लिया, मम्मी नहीं है मेडिसिन हमारे पास, हम तुमको भिजवाते हैं, अमेजोन से भिजवाते हैं, चलो। क्या हो गया उसको बेचारे को। जब तक दर्द नहीं होता भगवान को लेके ना, तो साधना नहीं होती। जिसको जप ना करने का दर्द ना हो, जप नहीं करेगा रोज। पूजा करने का दर्द ना हो तो पूजा नहीं करेगा रोज। गुरु की सेवा ना करने का दर्द नहीं होगा तो जप पूजा सेवा नहीं करेगा वो। ये दर्द का रास्ता है। कृष्ण की तृष्णा मूर्ति ही गोपी है। भगवान से कहो हमें अपना दर्द दे दीजिएगा। आपको हम खूब बुलाएं, आपके लिए हम खूब भागें, आपको हम खुद याद करें, प्रार्थना करो। हमारा समय खत्म हो गया, घंटी भी बज गई। बड़े समय से बजाते हैं, ये बात अच्छी लेकिन लोग मस्त हैं, कोई सुनता उनता भी नहीं जाता। हरिओम। आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए, और हमारा आप सबको बहुत बहुत प्यार। हमें मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर जब हम आएंगे आगे पीछे तो देखेंगे। अब तो आना मुश्किल ही लग रहा है। तो आपके साथ आचार्य जी हैं, उनकी बात सुनिए और भगवान के गुरुदेव की शरण में रहिए। जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़िए। कुछ थोड़ा ही समय बाकी है, ठीक है। ये दिन वापस नहीं आएगा। एक दिन याद करोगे कि हम लोग पहले यहाँ हुआ करते थे, ठीक है ना। हाँ चलो, हमारा सबको बहुत बहुत प्यार। हरिओम हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें भगवान के बारे में कुछ बोलने का अवसर दिया। थैंक यू।